शाहपुर के उत्तरी राज्य में बलौची नाम की एक गरीब लेकिन सुंदर लड़की रहती थी। उससे ज्यादा दयालु और प्यारी लड़की की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन इतनी प्यारी और अच्छी होने के बावजूद बलौची की शादी होना मुश्किल था, क्योंकि उसके पिता बहुत गरीब थे और शादी के लिए दहेज नहीं दे सकते थे, जिसकी ज्यादातर दूल्हे मांग करते थे। जिस गांव में वे रहते थे वहां एक धोखेबाज डाकू लोगों को परेशान करता था, जिसने सालों से कई गांवों को लूटकर बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। इतना अमीर होने के बाद भी वह अपनी बदसूरती और बुराई के कारण किसी भी महिला का हाथ नहीं पा सका और उसे शादी करने की बहुत इच्छा थी। इसलिए जब उसने प्यारी बलौची को अपनी सहेलियों के साथ देखा तो उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में चुराने की साजिश रची। वह डाकू बलौची के पिता के पास गया और दावा किया कि वह उसकी मृत मां का बहुत समय पहले बिछड़ा हुआ भाई है। उस डाकू का दिमाग इतना धोखेबाज और बेशर्म था। उसने कहा कि उसने बलौची की शादी पास के गांव में रहने वाले एक सुंदर नौजवान से तय कर दी है। उसके पिता बहुत खुश हुए, क्योंकि वह अपनी इकलौती बेटी की खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। लेकिन वे निराश होकर सिर झुका लेते हैं और कहते हैं कि वे उस नौजवान के लिए दहेज नहीं दे सकते। इस पर डाकू बहुत मुस्कुराता है और अपने धोखे को पूरा करता है। मैं गर्व से उसका दहेज दूंगा भाई, उसने कहा। यह मैं अपनी गरीब बहन की इकलौती बेटी के लिए कर सकता हूँ। हालांकि बलौची और उसके पिता को एक दूसरे से अलग होने का दुख था, लेकिन वे दोनों जानते थे कि यह उसके लिए गरीबी से बाहर निकलने का एक अनोखा मौका था। दुखी मन और आभार के साथ उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कोई भी उस खुशी और दुख की मिलीजुली भावना की कल्पना कर सकता है जो बलौची के दिल में थी। अपने दोस्तों और पिता को छोड़कर वह एक ऐसे अनजान भविष्य की ओर जा रही थी। अगली सुबह डाकू और बलौची उस झूठे गांव के लिए निकल पड़े। जैसे ही गाड़ी चली, बलौची को लगा कि उसका घर पीछे छूट रहा है। हर पेड़ के साथ रास्ता नया और अजनबी होता जा रहा था, और घंटों बीतने के साथ उसके मामा का चेहरा धीरे धीरे एक धोखेबाज और दुष्ट व्यक्ति के चेहरे में बदलता गया। गांव से कई मील दूर लुटेरे ने अपनी असलियत बताई। उसने कहा कि वह खुद बलौची से शादी करेगा। बलौची डर से कांप उठी। वह तुरंत गाड़ी से उतरकर जंगल में भागना चाहती थी, लेकिन लुटेरे की मजबूत पकड़ से बच नहीं पाई। उसने बलौची की कलाई मजबूती से पकड़ी हुई थी, मानो वह कह रहा हो कि अब यही उसकी किस्मत है, उसे शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे वह माने या न माने। आंसू से उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह इतनी डरी हुई थी कि चीख भी नहीं पाई। लुटेरे ने उसे गाड़ी से बाहर खींचा और घने जंगल में ले गया। वहां जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में लुटेरे की बूढ़ी और गंजी मां रहती थी। वह एक चुड़ैल थी, जिसका स्वभाव और नफरत उसके भयानक चेहरे और बदबू से मेल खाते थे। लुटेरा बलौची को अपनी मां के पास छोड़कर शादी की तैयारी करने निकल गया। जब लुटेरा बाहर गया हुआ था तो चुड़ैल ने बलौची को डराना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसे लुटेरे की सेवा करनी पड़ेगी और वह कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगी, सिवाय लुटेरे के गहने और सोने को साफ करने के लिए पानी लाने के। उसने बलौची के पिता के बारे में भी बुरा भला कहा, जिसे वह अब कभी नहीं देख पाएगी। फिर उस चुड़ैल ने एक संदूक से शादी का जोड़ा निकाला, जो उसने दुल्हन के लिए तैयार किया था। उस जोड़े में बेल्ट, बकल और जंजीरें लगी हुई थीं, ताकि दुल्हन भाग न सके। बलौची समझ गई कि कोई उसे बचाने नहीं आएगा। वह लुटेरे और बूढ़ी चुड़ैल से लड़ने के लिए काफी मजबूत नहीं थी। उसे अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके भागना होगा। उसने सोचा कि इस भयानक जिंदगी से अच्छा है कि भागने की कोशिश में मर जाए। जब चुड़ैल ने शादी का जोड़ा निकाला तो उसने पहली बार बलौची के लंबे और घने बाल देखे। बता दुष्ट लड़की, बूढ़ी चुड़ैल ने कहा, तेरे इतने लंबे बाल कैसे हुए? जब मेरी मां जिंदा थी, बलौची ने जवाब दिया, वह मेरे सिर को पत्थर पर रखकर डंडे से मारती थी। इससे मेरी खोपड़ी में खून दौड़ता था और मेरे बाल घने हो गए। चुड़ैल को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई, क्योंकि उसके सारे बाल झड़ चुके थे। अगर तुम चाहो, बलौची ने कहा, तो मैं तुम्हारी खोपड़ी को भी वहीं इलाज दे सकती हूँ। चुड़ैल अपनी खूबसूरती और घमंड में आकर मान गई और अपना सिर जमीन पर एक पत्थर पर रख दिया। बोपोलुची ने पत्थर उठाया और पूरी ताकत से चुड़ैल के सिर पर मारा, जिससे वह एक ही बार में मर गई। यह एक भयानक काम था और बलौची ने कुछ देर के लिए अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। उसने सोचा कि यह हत्या एक गुलामी भरी जिंदगी से बेहतर है। वह जानती थी कि लुटेरा जल्द ही वापस आएगा, इसलिए उसने खुद को संभाला। फिर उसने चुड़ैल को शादी का जोड़ा पहनाया, उसे कुर्सी पर बिठाया और उसका चेहरा घूंघट से ढक दिया। बलौची ने लुटेरे का सारा सोना और गहने जमा किए और जंगल में भाग गई। किस्मत से उसे मुख्य रास्ता मिल गया और उसने गांव की तरफ जाने वाले गाड़ी के निशान देखे। अपनी पूरी ताकत से वह अपने पिता के घर की तरफ भागी। जब लुटेरा अपनी झोंपड़ी में वापस आया तो वह अपनी नई पत्नी के लिए एक बड़ा चरखा लेकर आया था। जब उसने उसे शादी के जोड़े में बैठा देखा तो उसने उसे आवाज दी,
कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से बुलाया। जब तीसरी बार भी कोई जवाब नहीं आया तो वह गुस्से में आ गया। उसने चरखा घूंघट वाली आकृति पर फेंक दिया, जिससे वह गिर गई। शायद उसका इरादा बलौची को मारने का था, क्योंकि वह सोच रहा था कि वह कोई और दुल्हन चुरा लेगा। जब उसने देखा कि वह बलौची नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी तो वह रोने लगा। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में सच्चा दुख महसूस किया। उसे इतना दुख हुआ कि वह उस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया जहां उसने इतना बड़ा गुनाह किया था। बलौची भागती रही। रात गहरी और ठंडी थी। जंगल में अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं जो उसके दिल को डरा रही थीं। पत्तों की सरसराहट, उल्लू की आवाज और दूर से किसी जानवर की दहाड़, सब उसे डरा रहे थे। वह बिना रुके घंटों तक भागती रही। उसके पांव थक चुके थे, लेकिन वह रुकी नहीं। उसे पता था कि रुकना मौत को गले लगाने जैसा होगा। वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ती रही। सुबह होने वाली थी जब वह एक छोटी नदी के पास पहुंची। उसने कुछ पानी पिया और थकान से चूर होकर वहीं बैठ गई। सूरज की पहली किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। तभी उसे कुछ हलचल सुनाई दी। पेड़ों के पीछे से एक लंबा बूढ़ा आदमी निकला। उसके हाथ में एक भाला था और उसके कंधे पर एक तीर कमान लटक रही थी। वह एक शिकारी जैसा लग रहा था। बलौची डर से कांप उठी। उसे लगा कि वह एक और मुसीबत में फंस गई है। शिकारी ने बलौची को देखा। उसकी आंखें पहले तो हैरान हुई, फिर उसने बलौची की झोली में से चमकते हुए गहने देखे। उसकी आंखों में लालच आ गया। वह एक भयानक लुटेरे जैसा तो नहीं था, लेकिन उसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। वह धीरे धीरे बलौची के पास आया। ओह बच्ची, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? उसने एक मीठी आवाज में पूछा, जो बलौची को नकली लगी। उसने अपने डर को छुपाने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वह अपनी जान बचानी चाहती है तो उसे अपनी चतुराई का फिर से इस्तेमाल करना होगा। उसने हिम्मत जुटाई और उस आदमी से कहा, मैं यहाँ राह भटक गई हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव वापस ले जा सकता हूँ। शिकारी ने कहा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे इन गहनों का राज बताना होगा। उसकी नजरें गहनों पर टिकी हुई थीं। बलौची समझ गई कि यह आदमी भी उसी सोने और गहनों के पीछे है। उसे पता था कि अगर वह उसे सीधे मना करेगी तो वह उसे नुकसान पहुंचा सकता है। उसने एक गहरी सांस ली और एक नई कहानी गढ़ना शुरू कर दिया। सुनो बाबा, बलौची ने कहा, ये गहने मेरे नहीं हैं, ये तो जंगल की देवी के हैं। शिकारी की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी। जंगल की देवी? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, बलौची ने कहा, मैं तो बस एक गरीब लड़की हूं। रात में जब मैं सो रही थी तो जंगल की देवी मेरे सपने में आई। उसने मुझसे कहा कि वह एक गुफा में रहती है और उसने ये गहने मुझे दिए हैं। उसने मुझसे कहा कि इन गहनों को वापस गुफा में ले जाना है, लेकिन मैं अकेली नहीं जा सकती। मुझे एक बहादुर आदमी की मदद चाहिए। अगर वह आदमी मेरी मदद करेगा तो देवी उसे इन गहनों से भी ज्यादा खजाना देगी। शिकारी का नाम भैरव था। वह एक शिकारी था, लेकिन उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी। उसने सोचा कि यह उसके लिए अमीर बनने का एक मौका है। उसने बलौची की बात पर भरोसा किया और उसे मदद करने के लिए तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि वह बलौची जे को जंगल की देवी तक ले जाएगा और फिर सारा खजाना खुद ले लेगा। वह नहीं जानता था कि वह एक गरीब लड़की के नहीं बल्कि एक शेरनी के जाल में फंसने जा रहा था। ठीक है बच्ची, भैरव ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बताओ कि वह गुफा कहाँ है। बलौची ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसने भैरव को जंगल के उस हिस्से में ले जाना शुरू किया जहां उसने लुटेरे की झोपड़ी से भागते समय जानवरों के लिए बनाए गए जाल देखे थे। वह चुपके से एक ऐसे रास्ते पर चल रही थी जहां खतरा था। भैरव उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी आंखें लालच से भरी हुई थीं और वह जंगल की देवी के खजाने के सपने देख रहा था। वे चलते गए। बलौची जानबूझकर एक बड़ी झाड़ी के पास रुक गई जिसके नीचे एक गहरा गड्ढा छिपा हुआ था। यह गड्ढा भैरव ने खुद जानवरों को पकड़ने के लिए बनाया था, लेकिन उसने उसे अच्छी तरह से ढका नहीं था। उसने नाटक किया कि वह थक गई है और अपनी झोली को उठाने की कोशिश कर रही है। वह लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने बलौची के पास पहुंचने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया और वह उस गहरे गड्ढे में गिर गया। भैरव गड्ढे में गिरा और जोर से चीखा। बलौची ने उसकी लालटेन ली और उसे वहीं छोड़ दिया। वह अब अकेली थी, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था। उसने 2 बार मौत को धोखा दिया था, पहले एक क्रूर लुटेरे को और फिर एक लालची शिकारी को। वह अब एक कमजोर और डरी हुई लड़की नहीं थी, वह एक बहादुर और ताकतवर महिला बन चुकी थी। वह अब अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी, रास्ते में मिले निशानों को पहचानते हुए। उसकी रफ्तार धीमी नहीं थी, लेकिन उसके कदमों में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। कुछ ही देर में उसे अपने गांव का रास्ता मिल गया। वह भागती हुई अपने घर पहुंची। उसका बूढ़ा पिता उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया
बोपोलुची ने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने लुटेरे को चकमा दिया और कैसे उसने अपनी चतुराई से उस लालची शिकारी से अपनी जान बचाई। उसके पिता को अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ। बोपोलुची ने जो गहने लाए थे वे सिर्फ दौलत नहीं थे, वे उसकी बहादुरी और हिम्मत की निशानी थे। उन्होंने गांव वालों के गहने वापस किए, लेकिन फिर भी उनके पास इतना धन बच गया था कि वे अब कभी गरीब नहीं रहते। बोपोलुची और उसके पिता ने एक खुशहाल और सम्मानजनक जीवन जिया। बोपोलुची ने साबित कर दिया कि असली ताकत बाहों में नहीं बल्कि दिमाग में होती है, और इस तरह एक गरीब लड़की एक हीरो बन गई जिसने अपनी हिम्मत और चतुराई से अपनी जिंदगी को बदल दिया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलना। धन्यवाद।